हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपका सॉल्यूशन चल रहा है एसडी यादव बुक का, उसका एचसीएफ एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करा दिया है एसडी यादव बुक का। जिसने अगर वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, आपका एचसीएफ एलसीएम होता क्या आपका। दोस्तों जो आपका एचसीएफ होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्व समावर्तक, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं आपका मैं से लिखते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका होता क्या है, इसका मतलब यानी जब आपकी दो से अधिक संख्या दे रखी हो, ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना हो, उनका कैसे निकालोगे आप। ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है आपकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दें। वो आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दें, तो वो आपका मैसे पे कहलाता है, यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बड़ी से बड़ी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपका शब्द यूज हो जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो समझ लेना वहाँ पे आपका एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। अगर जहाँ पर यूज हो आपका छोटी छोटी संख्या, तो वहाँ पे आपका एलसीएम निकलेगा। तो दोस्तों अब एलसीएम क्या होता है आपका, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, यानी इसको हम बोलते हैं लेसेप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसके द्वारा दी गई दो या दो से अधिक संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इससे इसका मतलब आपको होता है कि जो आपकी छोटी छोटी संख्या आपको निकालनी होती है, कि आप जो संख्या दे रखी है दो या दो से ज़्यादा दे रखी हैं, कि उन संख्याओं को पूरी तरह से आपका विभाजित कर दे। तो दोस्तों इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। ठीक है, एग्जाम्पल लेके पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं आपका। अगर कहीं भी आपका दे रखा हो, ठीक है, पहली संख्या दे रखा हो आपका, ठीक है, और आपका दूसरी संख्या दे रखा हो, एचसीएफ एलसीएम से एक चीज़ आपको दे रखा हो, एक आपका पूछा हो, तो कैसे निकालते हैं आपका। तो ये आपका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपको होता है एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम। अगर दोस्तों इनमें से आपकी कोई तीन चीज़ दे रखी है, तो आप चौथी चीज़ आप आराम से निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। और एक दोस्तों आपको होता है, यदि आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, यानी कि ए अनुपात बी दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, क्या रेशियो दे रखा है, यानी कि ए अनुपात बी, और आपका एचसीएफ दे रखा है, यानी कि मैसेप है, महत्व समावर्तक। मान लो इसका एचसीएफ दे रखा है आपका एन। ठीक है, तो अगर पूछा आपको संख्या कैसे निकालोगे, तो संख्या आपके बराबर हो जाएंगी ए एन कॉमा आपका बी एन। ठीक है, यानी आपकी एक संख्या हो जाएगी ए एन या एन ए, और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी बी एन, यानी जो आपका रेशियो दे रखा है उसमें आपका एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बात तो होगी दोस्तों इनका। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है आपकी 24, ठीक है, 32 और 40, इनको आपका एचसीएफ निकालना है और आपको एलसीएम निकालना। तो हम कैसे निकालोगे, तो देखिए दोस्तों दो तरीके हैं, दो तरीके से क्या ही है। देखो पहला तरीका क्या है इसका, ठीक है, एक तरीका दोस्तों होता है, आप बताते हैं पहले वैसे तरीका क्या होता है आपका। जैसे 24 दे रखा आपका, 32 40, इसका फैक्टर निकालेंगे आपका। दो से भाग देंगे आपका 12 बार गया, ठीक है, दो से भाग देंगे 16 बार गया, ये जाएगा आपका 20 बार। फिर दो से देंगे आपका कितनी बार जाएगा, 6 बार, ये जाएगा आपका 8 बार, ये आपको जाएगा 10 बार। फिर दो से देंगे ये आपका 3 बार, ये आपका 4, ये आपका 5 बार। अगर दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर से तब तक करते हैं जब तक किसी एक संख्या से तीनों संख्या आपकी विभाजित नहीं हो रही हो। देखिए यहाँ पे 3 4 5 आ गया,
ये आप किसी भी एक संख्या से विभाजित यहाँ पे नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक आपका एचसीएफ निकल जाएगा। यहाँ आप देखिए 6, 8, 10 ये आपकी 2 से विभाजित हो रही है तीनों संख्या, ठीक है। जब तक आपकी ये संख्याएं इधर वाली तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हों तब तक उसको हम विभाजित करेंगे। अगर नहीं हो रही है उसके बाद हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे, तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। देख कितना निकलेगा, तो यहाँ से एचसीएफ आपको हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ये दोस्तों आपका निकल के आ गया एचसीएफ, ठीक है। अगर निकालना हो आपको इस संख्या का एलसीएम तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसमें आगे 3 से भाग देंगे, ठीक है। 3 एकम 3 एक बार जाएगा आपका, ये आपका 4, ये 5, फिर 2 से देंगे आपका 1, 2, 5, फिर 2 से देंगे तो आपका 1, 1 और 5, फिर देंगे हम दोस्तों 5 से। तब तक भाग देंगे जब तक तीनों संख्या जितनी संख्या दे रखी हो आपकी सबके नीचे आपका 1, 1 ना आ जाए। अब इन सबके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। देखिए एलसीएम बराबर आपको हो जाएगा 3, ये आपके 2 की पावर 3 हो गया, 2 गुणा 2, ठीक है। 3 तो आपके 2 ये हो गए और 2 आपके 2 ये हो गए, गुणा 2 और गुणा 3 गुणा आपका 5। तो दोस्तों 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 पंजे कितने होते हैं आपके 160, 160 क्या आपका होता है 480। तो दोस्तों यहाँ से आपका 480 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो संख्या दे रखिए आपकी 24, 32 और आपकी 40, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो आपने एलसीएफ निकाला 8, तो दोस्तों जो 8 संख्या जो आपकी उससे आपको तीनों में भाग जाना चाहिए पूरा, ठीक है। तीनों संख्याओं में जा रहा है, इसे 3 बार जा रहा है, ये आपका 4 बार जा रहा है और ये आपका 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अब देखिए दोस्तों 8 से बड़ी कोई संख्या आपकी ऐसे नहीं हो सकती है कि जो इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर दे आपका, इसलिए आप 8 जो आपका ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, देखिए संख्या निकल के आ जाएगी 480, ठीक है। यानी 480 से जो संख्या आपके दे रखी तीनों वो आपके तीनों विभाजित हो जाएंगी पूरी। देखिए 24 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा आपका, 24 2 48, 0 20 बार। 32 से करेंगे आपका, 32 से कम 32, 16 बचे आपके, आगे 0 बचा 160, 32 पंजे आपका 160 हो गया आपका, ठीक है। ये गया आपका 15 बार। इसमें करेंगे आपका 40 से कितनी बार जाएगा आपका, 0 0 हो गया आपका 4 से 12 बार। तो देखिए दोस्तों ये आपका 480 तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीनों संख्या 480 से डिवाइड हो रही है आपकी, ठीक है। ये तो आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब दोस्तों इसको देखते हैं हम शॉर्टिंग से कैसे निकालते हैं आपका, ठीक है। देखो एलसीएम में कोई शॉर्टिंग नहीं है आपकी, ये आपको क्या करना है, जैसे आपको 3 संख्या दे रखी है यहाँ पे, देखिए 24 32 40 से देखो बताते हैं आपको। संख्या थी आपकी 24 32 और आपका 40। अगर निकालना हो आपको शॉर्टिंग से कैसे निकालोगे, पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो जो भी आपकी संख्या दे रखी है 24 32 40, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 संख्या जो आपके लगभग करीब हो सबसे, ठीक है, उसको आपका अंतर देखेंगे। ये 24 और 8 कितना अंतर है इसमें, 8 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 जो संख्या आया तीनों संख्याओं में से भाग देके देखेंगे। अगर 3 संख्या में भाग चला गया तो ये आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं एचसीएफ। अब बात किया एलसीएम तो कैसे निकालते हैं आपका 24 32 और 40 का। तो दोस्तों जो इसमें आपकी बड़ी संख्या होगी 40 बड़ी है, तो हम उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। कब तक मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक कि आपको तीनों संख्या से डिवाइड ना हो जाए। देखिए यहाँ डिवाइड नहीं होगा, इसमें 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 480 आएगा, तब जाके आपकी तीनों संख्याएं डिवाइड होंगी 480 से, ठीक है। 24 भी डिवाइड होगी 480 से और आपको 32 भी और आपको 40 भी। तो ये दोस्तों आपकी बात होगी एलसीएम की। और एक तरीका इसका और है निकालना होता आपका, वो तरीका बताते हैं आपको। जैसे कि आपको दे रखा हो 24 32 40, ठीक है। इनके फैक्टर कर लेते हैं आपका। 24 फैक्टर कितने होते हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 32 से कितने होते हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये आपका होगा 2 की पावर 3 गुणा 3, ये आपका होगा 2 की पावर 5। अब आपको 40 आया तो 2 गुणा 2 4 हो गया आपका, 4 दूनी 8 8 पंजे 40, यानी कि 2 की पावर 3 और गुणा आपका 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब आपको एचसीएफ निकालना क्या करते हैं, जो भी इसमें कॉमन होती संख्या, ठीक है, यानी आधार। जैसे यहाँ पे तीनों में आपका 2 कॉमन है, ठीक है, आधार। तो जो सबसे छोटी पावर होगी उसको हम यहाँ से काउंट करेंगे, यानी 2 की पावर छोटी कितनी है 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ 2 होती ऊपर 3 होती या 5 होती तो हम 2 की पावर 2 लेते हैं।
अब देखिए उसके बाद कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो 5 किसी और में भी नहीं है, तो यानी कि 2 की पावर 3 बराबर आपका जो 8 है वो आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ। अगर निकालना हो आपका एलसीएम तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर दे रखी है इसमें, ठीक है, तीनों में 2 कॉमन है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम काउंट करते हैं यहाँ से, यानी 2 की पावर 5, ठीक है, 32 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 3 है, इसको भी लिखेंगे एक बार, गुणा 3, यहाँ पे 5 है उसको भी लिखेंगे, ठीक है, यानी सभी संख्या लिखते हैं और जो कॉमन होती है उनको, जिसमें पावर ज़्यादा होती है उसको काउंट करते हैं। तो कितना होगा आपका, यहाँ 2 की पावर 5 32 हो गया, और 5 × 15, और 32 में कितना होता है, 15 दूनी 30, 0 3 45 3 48, यानी 480 आपका आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इनको निकाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका देखिए, यदि p बराबर दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, ठीक है, ये इंटू दे रखा है आपका 5 की पावर 1 है आपका, और q बराबर दे रखा है आपका 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, तो p और q का महत्व समावर्तक कितना होगा, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए पूछा है। तो देखिए दोस्तों p की पावर कितने रखा है आपका 2 की पावर 3 गुणा आपका 3 की पावर 10 गुणा आपका 5, और q कितना दे रखा है आपका 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7। देखिए दोस्तों इसमें कॉमन देखेंगे पहले क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है आपका, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कैसे निकालते हैं आपका एचसीएफ, तो जो चीज़ आपका कॉमन होता है, देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पे 2 की 5 है, तो जो पावर है जिसकी पावर आपकी कम होगी उसको हम काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ से लेंगे 2 की पावर 3 गुणा, आप देखिए 3 की पावर जो सबसे कम है उसको काउंट करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 की पावर 1, तो कितना हो गया आपका 3 गुणा 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। देखिए किसी ऑप्शन में आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, 3 गुणा 2 की पावर 3, ठीक है। हो सकता है दोस्तों ऐसे भी रखा हुआ है आपका, अगर 24 दिया हो तो 24 आपका आंसर हो जाता है। इसको खोल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो आपके ऑप्शन है 10 20 16 40। तो देखिए दोस्तों इसको हम सीधा ऑप्शन से उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से करोगे तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 200 है, इधर आपका 320 है, पूछना है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सबसे बड़ी संख्या कौन सी 40 है, तो उससे हम भाग दे देखेंगे। देखिए 40 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, इसमें देंगे 40 से आपका, ठीक है, ये आपका 8 बार जाएगा। तो यानी कि जो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 40, ठीक है। अगर 40 से बाहर नहीं जाता तो जो सबसे छोटी संख्या जो इससे छोटी 40 छोटी कितनी आपकी 20 है, तो 20 से हम भाग देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको सॉल्व करना है यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति के पास क्रम से 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकाल लेंगे। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, दोस्तों ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, 15 और 20 का आपका एचसीएफ यानी कि महत्व समावर्तक। दोस्तों ध्यान रखना आपका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब आगे बताएंगे लघुत्तम समावर्तक जो होता है आपका, ठीक है। ये 10, 15, 20 का हम लेंगे यहाँ से एचसीएफ। तो दोस्तों यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे कितना है 5 का, ठीक है। तो हम क्या करें 5 से तीनों में डिवाइड करेंगे। देखो तीनों में भाग आपका पूरा पड़ जा रहा है 5 से, तो यानी कि आपका एचसीएफ जितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये तो आपका प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकल के आ गई। अब हमको निकालना है टुकड़ों की संख्या। तो ये दोस्तों कैसे निकलेगी आपकी, दे रखा है आपका टुकड़े देखेंगे 10 मीटर लंबाई के 3 छड़ें हैं, एक 10 की है, एक 15 की है, एक आपकी 20 की है। तो तीनों में जो उसका एचसीएफ है उससे हम भाग दे देंगे तीनों में, ठीक है। और साथ में फिर तीनों को हम ऐड कर देंगे तो उसका आपका प्रत्येक टुकड़े की लंबाई यानी टुकड़े की लंबा संख्या आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। टोटल टुकड़ों की संख्या निकल के आपके आ जाएगी। देखिए 5 से देंगे आपका 2 बार जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, तो कितना हो गया आपका 2 + 3 प्लस, ठीक है 3 है आपका प्लस के 4, यानी कि 4 3 7 2 9। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका कि सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठाक
यानी ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है 15, 25, 35 और आपका 45। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा है आपको एचसीएफ निकालना है, तो क्या तरीका है, एक तो आप ऑप्शन जा सकते हो, ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे आप भाग देखिए तीनों संख्याओं में, अगर भाग चला गया आपका पूरा पूरा तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या बताया था आपको, देखो 495 लिखते हैं यहाँ पे, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इतना, ठीक है, इस 1665। आप देखिए दोस्तों इन तीनों संख्याओं में जो आपकी संख्या सबसे पास है उनको हम चेक करेंगे यहाँ से। देखिए 495, 5, 900 में कितना गैप है आपका, ये आपका 405 का अंतर है दोनों में, और यहाँ देखोगे आपका तो कितने बैठेगा, ये 765 का बैठेगा, ठीक है। तो इसमें काउंट करेंगे आपका, देखिए अब 405 आपका ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है आपका, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको लेंगे, 45 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, ये आपको जाएगा 9 बार, या कह सकते हो आप 405 की फैक्टर कर लो आप, कैसे, आपके 9 गुणा 45, इस तरह से आपका हो गया। तो दोस्तों 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्यों हो जाएगा, देख संख्या आपका 45 है, इससे भाग दे तीनों में आपका पूरा पूरा भाग जाएगा 45 से, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका एचसीएफ आ गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। या आप डायरेक्टली आप भाग दे सकते हो तीनों संख्याओं में, ठीक है। अगला आपका कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और आपका 9/10 का महत्व समावर्तक निकालिए। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया कि जब भी आपको भिन्न का निकालना हो आपको एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, अगर आपको किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो आपका अंश होता है ऊपर वाला, तो अंश का निकालते हैं हम एचसीएफ, ठीक है, और नीचे वाला जो होता है यानी कि हर, उसका निकालते हैं हम एलसीएम। ये तो आपकी बात होगी जब भिन्न का आपको एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, कितनी भी भिन्न हो आपकी, 2 हो, 4 हो, 5 हो, और अगर आपको भिन्न का निकालना हो एलसीएम तो हम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम बराबर आपको हो जाएगा कि जो अंश है ऊपर वाली संख्या, ठीक है, उसका निकालेंगे हम एलसीएम उन सभी संख्याओं का, और जो संख्या आपको नीचे वाली है यानी कि हर है उनका निकालेंगे आपका एचसीएफ। तो आपको ये 2 फॉर्मूले और आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इनको नोट कर रहे हैं किसी कॉपी पेन पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, पूछा आपका भिन्न का एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या आपकी ऊपर वाली दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9 का निकालेंगे हम एचसीएफ, ठीक है, और बटे में आपका हर कितना है आपका 2, 4, 6, 8, 10 का निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो इसको बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1, 3, 5, 7, 9 का आपका एचसीएफ कितना होगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर सके। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है आपका, यानी इनका सबका एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक ही आपकी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी छोटी छोटी संख्या, ठीक है, जिससे सभी संख्या आपके विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इन सबका आपका एलसीएम निकल के आएगा 120, ठीक है, तो 1/120 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों 120 कैसे आएगा, देखिए 120 में सबसे छोटी संख्या आपकी कि इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगी, ठीक है, उससे छोटी आपकी कोई और संख्या नहीं है। कैसे निकालते हैं देखिए आपको बताता हूँ, या तो इन सबके आपके फैक्टर कर लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या करना है, हम 2 से भाग देना पहले, इसमें 2 से जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे आपका 4 बार, यहाँ पे आपका 5 बार, फिर हम 2 से भाग देंगे, तो 1 बार 3 ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ 2 बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा, 5 बार रहेगा, ठीक है, फिर 2 से देंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 आपका, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5, फिर हम 2 से भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा, अब देंगे हम 3 से, कितना हो जाएगा 1, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आपको यहाँ पे 5, फिर देंगे हम 5 से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 बन जाए आपका 120, यानी कि आपका एलसीएम आ गया यहाँ से 120, ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। अगर आप एग्जाम में इतना करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, सब इतना तो आपको थोड़ा सा मतलब याद होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सब चीज़ें। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हुआ है। अगला आपका कि यदि ए बी का महत्व समावर्तक 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तो ए जो बड़ा है बी से और बी बड़ा है आपका 12 से, तो ए बी के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या रखनी ध्यान आपका, कि जो आपका ए है बी से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए, देखिए आपका यहाँ पे ए छोटा दे रखा आपका, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये ए है आपका, ये आपका बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका बी, ए बी, ठीक है, ए यहाँ पे छोटा होगा तो पहला ऑप्शन आप गलत।
दूसरा हो सकता है आपका, तीसरा देखते हैं आपका यहाँ पे छोटा हो गया, तो ये भी आप गलत हो गया, ठीक है। और देखिए अगली कंडीशन क्या दे रखी है आपकी, जो बी जो आपका वो 12 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए बी जो आपको 12 के बराबर है, तो यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया सीधा, ठीक है। यानी आपके जो न्यूनतम मान हो गए 36, 24 हो गए, ए का 36 हो गया, बी का आपका 24 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप 2 से 3 सेकंड में आराम से सॉल्व कर लोगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 7वां क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 5 तथा 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्व समावर्तक कितना होगा। तो आपको बताया था क्या निकालना है आपको, जब भी आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो आप संख्या ऊपर दे रखी है, यानी कि जैसे आपकी भिन्न दे रखी है 2/3, ठीक है, इसमें 2 होता है जो आपका अंश होता है, ऊपर संख्या, ठीक है। संख्या 3 है, ये आपका हर होगा, नीचे वाली संख्या, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2, 4, 6 का पहले निकालेंगे एचसीएफ, और बटे कर देंगे आपका 3, 5 और 7 का एलसीएम, ठीक है। तो दोस्तों 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा आपका, देखिए जो सभी छोटी संख्या उसको देखेंगे 2 आपका, तो 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 2 वो आपकी बड़ी संख्या है जो आपको तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो 2 आपका एचसीएफ हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए दोस्तों 3, 5, 7 ये तीनों ही आपकी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। यानी जब 3 संख्या दे रखी हो आपकी अभाज्य संख्या दे रखी हो, या आप तीनों में कोई चीज़ आपकी कॉमन ना हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान समझना, जब भी आपको इस संख्या का एलसीएम निकालना हो तो जितनी संख्या दे रखी है आपकी, या तो सभी संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, या आप उन सभी संख्याओं में कोई आपका कॉमन संख्या ना हो। जैसे ये होता आपका 2 होता, ठीक है, 3 होता, यहाँ पे आपका 5 होता, ये आपके सब अभाज्य संख्या होगी आपकी। तो इसका आपका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्या दे रखी होती है सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 7 गुणा 35 की आपका 105, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 105, तो आपका आंसर हो गया 2/105, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है जब भी आपकी अभाज्य संख्या दे रखी हो नीचे, ठीक है, तो उनका एलसीएम निकालना हो तो उन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर के को ठीक ठाक नाप सके। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से सबसे लंबे फीते की लंबाई जो आपकी हो जाएगी, इन तीनों संख्याओं का आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको मीटर में दे रखा है, तो इन सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला क्या आपका 7 मीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 700 मीटर हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये आपको बराबर हो जाएगा 385 सेंटीमीटर के। अगला आपका 12 मीटर और आपको दे रखा है 95 सेंटीमीटर, दोस्तों ये आपको बराबर होगा 1295 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 संख्या आप निकल के आ गए यहाँ से 700, 385 और आपका 1295। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो संख्या आपकी ज़्यादा करीब है इनमें, देखिए इनमें डिफरेंस आपका कम है दोनों संख्याओं में, तो कितना डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस है आपका 315 का, आपका 400 हो गया 15 कम, और आपका 315, और इसमें देखिए डिफरेंस आपको ज़्यादा है, तो जिसमें डिफरेंस कम होता है उस संख्या को लेते हैं आपको। यहाँ से आप करेंगे 315 के फैक्टर, तो क्या होगा दोस्तों आपका 315 जो होता है 35 गुणा 9 कर देंगे तो आप 315 आ जाता है, ठीक है। 35 नंबर आपको 315 होता है, तो यानी कि 9 गुणा 35 आपका आ गया यहाँ से। तो अब देखिए दोस्तों 9 से भाग देंगे आपको संख्या में, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी पहले हम संख्या चेक करेंगे जो आपकी बड़ी संख्या है, तो 35 बड़ी है आपकी, तो 35 से आपको तीनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, ठीक है। इसमें जाएगा 20 बार, इसमें चला जाएगा आपका 11 बार, और यहाँ देखिए 35 से भाग देंगे कितने बार जाएगा आपका 20 बार गया, ठीक है। यहाँ देंगे 35 से, 35 से कम 35, 3 बचा 35 से कम 35 यानी 11 बार। इसमें देंगे 35 से आपका 35 दिया कितना होता है आपका 105, और बचा कितना आपका 24, या आपका होगा 245, ठीक है। और 35 सत्ते कितने होते हैं आपका 245 होता है, ठीक है। यानी कि आपको भाग जाएगा 37 बार। दोस्तों यहाँ पे आपका 35 जो आपका वो आपका एचसीएफ निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको संख्या दे रखी है दशमलव में, क्या दे रखा है आपका 1.08, 0.36, ठीक है।
और 0.9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 अंक का दशमलव है आपका, यहाँ पे 2 अंक बाद है, यहाँ पे आपका 1 अंक बाद है, तो यहाँ पे एक आपका 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटों को हम बराबर कर देंगे तीनों को। तो दोस्तों अभी कितना हो गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं आपका, ठीक है, जैसे आपका 108 हो गया है, यहाँ से आपका बटे कर देंगे 100, पॉइंट हट जाएगा। आप यहाँ बटे 100 करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट हट जाएगा, यहाँ बटे 100 करेंगे तो आप यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या आ गई आपकी, ऊपर 108 आ गया आपका, 36 आ गया आपका, 90 आ गया। ठीक है, और नीचे कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो क्या निकालना था आपको, एसएफ निकालना था, तो ऊपर वाली संख्या में निकालेंगे हम एचसीएफ, और संख्या आपको नीचे है यानी 100 100 100, इनका निकालेंगे हम एलसीएम। ये आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं आपका। अगर आपको एचसीएफ निकालोगे संख्या होगा तो जो भिन्न होती है ऊपर संख्या निकाल लेते हैं आपका एचसीएफ, और संख्या आपको नीचे आती है उनको निकालते हैं हम एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपका 100 100 100 का एलसीएम तो आपका क्या हो जाएगा, वो तो आपका 100 ही होगा सीधा। ठीक है, और आपका 108 36 और 90 का आपका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि बेहद बड़ी बड़ी संख्या निकालनी है हमको। तो क्या करते हैं, देखो 108 दे रखा है, 36 और आपका 90, तो देखिए 90 और 108 में आपका अंतर कितना है, आपका 18 का है। अब देखेंगे हम 18 में भाग दे देंगे, दोनों से, तीनों से भाग जा रहा है। ठीक है, 18 से भाग जा रहा है 108 में 6 बार, इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें जा रहा है आपका 5 बार, तो यानी कि आप जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। तो आपका 18/100 आपका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, 100 नीचे है आपका, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.18, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि 42 63 और 140 का आपका महत्व समावर्तक आपको निकालना है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 14 9 21 और आपके 7। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको 42 है, 63 और आपका 140। ठीक है, इसमें देखिए जो आपकी संख्या पास वाली कौन संख्या, ये दो संख्या आपकी पास वाली हैं। देखिए इसमें कितना डिफरेंस है आपका, इसमें डिफरेंस है आपका 21 का, तो आज आपका आंसर हो सकता है 21। ठीक है, तो 21 से भाग देंगे, इसमें जाएगा 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका 140 में 21 से आपका पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 21 आंसर नहीं हो सकता है। तो अब इसके फैक्टर करेंगे हम, एक फैक्टर 3 हो गया, एक आपका 7 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम जो बड़ी संख्या पहले उससे देखेंगे। देखिए 7 से भाग करेंगे 42 में 6 बार जा रहा है, 63 में आपका 9 बार जा रहा है, 140 में कितना बार जाएगा आपका 20 बार। तो यानी कि आपका जो 7 है वही आपका महत्व समावर्तक इन संख्याओं का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला आपका कि 2.4 0.36 तथा 7.2 का महत्व समावर्तक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका 12 120 1.2 और आपका 0.12। दोस्तों ये आपका 2.4 दे रखा है। ठीक है, और नीचे आपको दे रखा है 0.36, फिर आपको दे रखा है 7.2 यानी कि 7.2। तो यहाँ से हमको निकालना है, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव आपका, यहाँ पे 1 अंक बाद है, यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे आपका, यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नीचे आपका दशमलव हटाएंगे, नीचे आपका यहाँ मान लेते हैं हम 240। ठीक है, 36 और आपका 720, ये आपकी 3 संख्या होगी। और नीचे आपका 100 आएगा, उसको बाद में हम क्या करेंगे 2 अंक बाद आपका दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर आपके 10 में, उससे पहले जो किया था 8 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए इनको निकालना हमको महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो संख्या आप देखो डिफरेंस देखते हैं आपका 36 में 2 4 में कितना डिफरेंस है आपका 204 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 204 का डिफरेंस है। अब देखिए 204 कहीं आपका ऑप्शन में नहीं है महत्व समावर्तक। ठीक है, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर दोस्तों क्या होंगे आपके 204 के, एक तो आपको 1 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक आपको हो जाएगा 51 गुणा 4, ये आपका फैक्टर हो गया यहाँ से 204 के। ठीक है, और यहाँ से हम आगे फैक्टर करेंगे इसके, तो ये आपको हो जाएगा 70 क्या होता है आपका 70 गुणा 3 गुणा आपका 4। ठीक है दोस्तों, ये सब आपका निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों आपका 70 से भाग देंगे, इनमें नहीं जाएगा। अब 4 3 12, इसको हम काउंट करेंगे 12। अब देखिए 12 से दोस्तों इन तीनों संख्या में भाग चला जाएगा। देखिए 2 4 में कितनी बार जाएगा आपको 12 से 20 बार, और 36 में कितनी बार जाएगा आपको 12 से 3 बार, और 720 में कितनी बार जाएगा आपका 12 से 12 6 72 और 0 60 बार। ठीक है, यानी कि 240 36 और 720 का आपका मैं से निकल के आ गया 120।
ठीक है, यानी सॉरी 12, ठीक है, 4 12 निकल के आपका आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, और बटे में इनके 100 था, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 0.12, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला आपका 36 और 84 का आपको महत्व समावर्तक निकालने के लिए बोला है यहाँ पे। तो 84 यहाँ इधर लेंगे, आपका 36 आपका इधर हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना आपका 14 50 से कम, 34 से 14 कितना हो गया आपका 14 आपका, और 34 14 48 डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए 48 से भाग करेंगे, फिर 48 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे। तो आपका 4 गुणा 12 कर सकते हैं, यानी 12 से 48 होता है आपका। तो जो बड़ी संख्या आपकी कितनी 12 है, तो इससे भाग देंगे 84 में, कितनी हो जाएगा आपका 7 बार। 12 से 36 में कितना हो जाएगा 3 बार, तो यानी कि 12 जो हो गया आपका महत्व समावर्तक यहाँ पे आपका हो गया है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। या आप क्या कम कर सकते हो कि ऑप्शन से जो बड़ी संख्या से उठाना स्टार्ट करिए, ठीक है, और इन दोनों संख्याओं से भाग दीजिए। अब भाग चला गया तो वो आपका आंसर है, नहीं गया तो उससे छोटी सी आप ट्राई करिए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो उनको। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़े संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे इनको सेंटीमीटर में, मीटरों को। तो 7 मीटर आप कितना हो जाएगा आपका 700 सेंटीमीटर। आगे आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी ये आपका हो गया 385 सेंटीमीटर। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपका 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 1295 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन आपका पीछे आपका सॉल्व किया गया था। ठीक है, आपके 4-5 क्वेश्चन पहले बताता हूँ किस क्वेश्चन किया गया था आपका। देखिए बार आपका 8वां क्वेश्चन में, ठीक है, 700 385 और 95, यानी यहाँ पे आपका आंसर कितना आया था 35, तो वहाँ भी आपका आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, इनका जो आपका एससीएफ आएगा वो आपका 35 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि 42 70 98 तथा 126 का अधिकतम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि अधिकतम समावर्तक, यानी कि आपका एससीएफ ही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे 42 70 98 और आपका 126। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या आपके पास है इसमें काउंट करेंगे। सब में आपका डिफरेंस कितना है आपका 28 का, यहाँ पे यहाँ भी आपका 28 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपका 28 डिफरेंस है। ठीक है, 28 आपका ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 28 के फैक्टर कर लेंगे, तो 2 गुणा 14 हो गया आपका 28। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम बड़ी संख्या देखेंगे, 14 बड़ी संख्या आपकी। अब देखिए 14 से अब चारों संख्या में भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो 14 से 42 भी कट रही है आपकी, 70 भी कट रही है आपकी, ठीक है, 98 भी कट रही है आपकी, 126 भी कट रही है, तो यानी कि 14 जो आपका एसएफ हो जाएगा 42 70 98 126 का, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, 522 आपका हो गया, 1276 हो गया और आपका 1624 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करना है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे देखते हैं काउंट करते हैं आपका, इनमें डिफरेंस आपको कम है। कितना डिफरेंस है यहाँ पे आपका, ये आपका 348 का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 348 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे 348 से। कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन के देखिए 29 दे रखा है आपका, 58 दे रखा है, तो हम 58 के आसपास में करते हैं, 58 गुणा 6 करते हैं आपका। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, एक फैक्टर तो आपका ये हो गया, और ये दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 29 गुणा आपका 12। तो दोस्तों यहाँ पे निकल के आपके 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो पहले 6 से भाग करेंगे, 12 से 29 से 58 से, चारों संख्या से भाग कर देखेंगे। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चारों से भाग करें, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या आपकी 58 है, तो पहले 58 भाग देंगे तीनों संख्याओं से। देखिए 522 बटे 58, तो 58 दहम का कितना होता है आपका 580। ठीक है, उससे आपका 58 कम है, यानी कि भाग जाएगा आपका 9 बार। फिर देंगे हम 1276 में 58 से, तो 58 दूनी कितना जाएगा आपका 2 बार गया। ठीक है, कितना हो गया आपका 116, कितना हो गया 11 बचा आपका 116 हो गया, तो 58 दूनी आपका 116, यानी ये आपका 22 बार। फिर देंगे हम 1624 में 58 से। ठीक है, फिर आपका 2 बार जाएगा, कितना बार गया 2 बार 116, कितना बचा आपका 34 और आपका 12, यानी 46 बचा आपका, 46 बचा। ठीक है, फिर आपका लेंगे 4,
तो दोस्तों 58 अट्ठे कितना होता है आपका 468, यानी कि 28 बार के आपको भाग जा रहा है। तो यानी कि 58 से आपकी तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 कॉमा आपका 4 तथा 15 का महत्व समवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 1 और आपका 360। क्वेश्चन आपका 16 है। तो देखिए 2 की पावर 3 है, इसको आगे आपका 3 की पावर 2, यहाँ पे आपका 4 है यानी कि 2 की पावर 2, फिर आपका 15 यानी 3 गुणा 5। तो दोस्तों ये आप सब संख्या निकल के आ गई, या आप इसको फैक्टर कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। तो देखिए दोस्तों कोई संख्या आपको ऐसी दिखाई दे रही है तो तीनों में कॉमन हो, चारों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 के 3 जोड़े हैं, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 2 2 के 2 जोड़े हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। दोस्तों इनमें आपकी कोई भी संख्या आपकी कॉमन नहीं है। अगर इन सभी में कोई संख्या आपकी कॉमन ना हो तो उन सबका एचसीएफ कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके लगा देना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17वां कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4 तथा 5 के शेषफल देती है आपको। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका है 17। तो दोस्तों अगर 411 ये सब विभाजित करने पर 3, 4, 5 शेषफल देती है, तो यानी कि 411, ठीक है, माइनस के 3 कितना हो गया आपका 408, और आपका 684 माइनस के 4 बराबर कितना हो गया आपका 680, और आगे कितना आपका 821 माइनस के आपका 5 है, क्योंकि शेषफल 5 बचता है इसमें, कितना हो गया आपका 816। यानी कि संख्या आपकी 408, 680 और 816 को पूरी तरह विभाजित कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन उठाएंगे आपको 204 कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं आपके 254। ठीक है, उसमें 400 भाग देंगे आपको नहीं जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 204 को। देखिए 204 में इससे भाग जा रहा है 2 बार, लेकिन आपको 680 से भाग नहीं जा रहा 204 में, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 146। ठीक है, इससे आपका भाग 400 भाग नहीं जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 136 से आपको भाग चला जाएगा तीनों संख्याओं में। कैसे जाएगा देखिए, क्वेश्चन में कौन सा था आपका 17। 408 भाग देंगे 136 से, कितनी मर जाएगा आपका 136 दिया होते हैं आपके 408, कैसे 100 या 300 हो गया आपके। ठीक है, और 36 आपका हो गया 108, तो कितना हो गया 408। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब भाग देंगे हम 680 में 136 से, तो दोस्तों इससे भाग जाएगा आपका 136 बन जाए आपको होते हैं 680 5 बार। फिर हम देंगे भाग आपका 816 में 136 से, तो ये भाग जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, यानी कि 136 आपकी वह संख्या है जो आप तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी इनको। ठीक है, इसमें से -3, -4 और -5 करने के बाद, क्योंकि दे रखा आपका कि विभाजित करने पर क्रम से आपका 3, 4 तथा 5 आपके शेषफल बचते हैं। यानी कि अगर इनमें 3, 4, 5 घटा दिया जाए सभी संख्याओं उस क्रम से, तो वो संख्या आपकी दी हुई संख्याओं में से किसी एक से डिवाइड हो जाएंगी पूरी तरह से। ठीक है, अगला आपका कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13, 56, 18, 68 और 27, 64 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। तो ये हमको पता नहीं कितना शेषफल आएगा, लेकिन बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें इन संख्याओं का आपका एचसीएफ निकाल देंगे। 13, 56, 18, 68 और आपका 27, 64 का। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें 5 संख्या कौन सी है आपकी। देखिए यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है आपका, तो ये डिफरेंस आपको लेंगे। कितना डिफरेंस है आपका, ये है आपका 512 का डिफरेंस दोनों में। ठीक है, अब दोस्तों हम 512 के देखो ऑप्शन में नहीं है आपका, तो इसके फैक्टर करेंगे। तो क्या होंगे, जो पहले फैक्टर करते हैं जो सबसे ज़्यादा बार हो, देखो 4 गुणा आपको हो जाएगा 128। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा 2 गुणा 256, ये फैक्टर हो गया आपका। ठीक है, एक आपको हो जाएगा 8 गुणा 64, ये आपके 3 फैक्टर हो गए। अब देखिए दोस्तों हम 256 को चेक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 256 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसको काट देंगे। 64 है आपका, 128 है, तो पहले जो बड़ी संख्या हम उसको चेक करेंगे 128 को। ठीक है, भाग देंगे 1356 से, तो 128 से कम आपका 128 एक बार गया आपका कितना 7 बचा आपका। ठीक है, और आगे 6 बचा, यानी कि आपका 128 से कम 128। ठीक है, एक बार गया आपका। ठीक है, अब आपका 7 बचा, तो आपका आगे 76 है, तो आपको बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 76 बार, यानी कि 10 बार तो आपका पूरा भाग चला गया।
ठीक है, यानी 10 हो गया आपका भागफल और आपका 76 बच गया आपका शेषफल। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 भागफल 76 शेषफल। अब आपकी तीनों संख्याओं में अगर शेषफल आपका 76 बचेगा तो आपका आंसर 128 सही हो जाएगा। आगे हम चेक करते हैं आपका 18/68 बटे आपके 128, तो 128 एकम 128 एक बार गया आपका। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे आपका 22 यहाँ बचा आपका, 36 यहाँ बचा, 58 बचा आपका। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 588। और दोस्तों यहाँ पे भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा आपका 588 में, तो कितना हो जाएगा 4 बार 8 चौक 32 की 2 3 कैरी आपका, 4 दूनी 8 3 11 के 1 आपका कैरी, 4 एकम 4 5 आएगा 512। ठीक है, 4 बार गया, तो यानी कि 4 बार भाग गया आपका, तो शेष कितना बच गया आपका 76 आपका शेष बच गया। तो दोस्तों अभी तक आपका सही चल रहा है। और संख्या आपकी तीसरी कितनी है आपकी 2764। इसे भाग देंगे 128 से, तो 128 एकम आपका 2 बार जाएगा, 256 हो गया। ठीक है, 256 आपका आगे कितना बचा आपका 20 बचा, 204, और फिर जाएगा आपको भाग एक बार 28 एकम आपका 128 एकम 128 प्लस के आपका 76 बच गया शेषफल। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका 128 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या दोस्तों इसका आप PDF चाहते हो तो नीचे हमारे फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 16 57 तथा 20 37 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचते हैं आपके, तो क्या करेंगे हम 16 57 से पहले माइनस कर लेते हैं आपका कितना 6, तो ये आपका 16 से 51 आ गया। ये आपका 20 37 है, इसमें से माइनस करेंगे कितना 5, तो ये आपका कितना आ गया 20 32 आ गया। तो दोस्तों इनका हम निकाल लेंगे SCF, जो इनका SCF होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो इनमें डिफरेंस कितना, देखिए आपका 16 51 20, इसमें डिफरेंस है आपका 381 का। लेकिन देखिए दोस्तों 381 कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा आपका, तो ये आपको हो जाएगा 3 गुणा 127। ठीक है, तो यानी दोस्तों यहाँ पे आपका 3 तो आपका SCF होगा नहीं, क्यों आपके ऑप्शन में नहीं है, सोल्यूशन क्या है। हम 128 चेक करेंगे, यहाँ पे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 127 ही आपका आंसर होगा, क्यों होगा, और कोई आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए चाहो तो चेक कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल जो आपका क्रम से 9 और 5 होगा। तो क्या काम करना, सेम काम करना हमको। 729 में से पहले कितना माइनस करेंगे आपका 9, कितना आ गया आपका 720 आ गया। ठीक है, फिर हम 901 में से माइनस करेंगे 5, कितना आ गया आपका 896 आ गया। अब इनका निकाल देंगे हम SCF। कैसे निकालेंगे आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन उठाते हैं हम। ठीक है, 20 से भाग देंगे, सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, 20 से भाग देंगे, इसमें चले जाएगा आपका, इसमें नहीं जाएगा, तो 20 आपका आंसर नहीं होगा। 19 से भाग देंगे आपका 29 57 आपका हो गया। ठीक है, कितना बचा आपका 15 बचा, 150 हो गया, तो इसमें 19 से भाग नहीं जा रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 16 की, तो देखिए 720 में आपका 16 से भाग जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जाएगा आपका, देखो 16 38 16 होगा 64 आपका, 8 बचा, 16 5 80 45 बार जा रहा है। और भाग देंगे हम 901 में नहीं देंगे, यहाँ से देंगे हम 896 में। ठीक है, 16 से 16 5 80, कितनी बार गया आपका 5 बार, कितना बचा 9 बचा 96, 16 के 96 आपका 56 बार जा रहा है, तो यानी कि 16 है वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 12 से 50 और 16 से 50 में भाग देने पर क्रम से 43 31 और 7 आपका शेष बचता हो। तो इनमें क्या करेंगे, अब 10 50 में से माइनस कर देंगे कितना 43, तो कितना बच गया आपका 1007 बच गया। ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे 12 से 50 में कितना 31, तो कितना होगा आपका 1219 बचा। फिर हम माइनस करेंगे 1650 में से कितना 7, तो ये आपको बचा 1643। दोस्तों ये आपकी 3 संख्या निकल के यहाँ से आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, इनमें देखेंगे क्या चीज़, उसमें इनके अंतर देखेंगे। तो 1007 और 1219 कितना अंतर आपका, इनमें अंतर आपका 212 का। ठीक है, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर अंतर ज़्यादा है, तो ये जो छोटा अंतर इसको चेक करेंगे। देखिए 212 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे पहले। तो फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, एक तो आपको हो जाएगा 2 गुणा 106। ठीक है, एक आपको हो जाएगा 4 गुणा 53,
दोस्तों 1 से 6 भी आपका आंसर में ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आपका काट देते हैं इसको। अब हम चेक करेंगे 4 से भी नहीं है, तो आपका 53 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100%। क्यों हो जाएगा देखिए बताते हैं आपको। आप देखिए 53 से भाग दीजिए, आपका 1007 में, 1219 में और 1643 में, आपका तीनों संख्या में आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि और कोई संख्या यहाँ पे ऑप्शन में आपका है भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में आपका समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा आपका। ऑप्शन दे रखें 6, 12, 16 और आपका 18। तो दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आप ऑप्शन से इसमें जा सकते हो कि 6 से भाग देंगे आप 63 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा आपका 10 बार, शेष कितना बचा 3। ठीक है, तो 12 से भाग देंगे 63 में तो 3 बचना चाहिए आपका। 16 से भाग देने पर 3 बचना चाहिए आपका। 16 3 48, इसमें नहीं बचा, 16 आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ से आप करेक्ट हो, रॉन्ग हो गया। ठीक है, 18 3 54 आपका कितना बच रहा है आपका, कितना बच गया आपका 54, 6 3 9 बच रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 6 और 12 आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या आपका उससे ट्राई करते हैं। पहले आगे भाग देते हैं 84 में, कितनी बार जाएगा आपका शेष पर, 12 5 60, 12 7 84, 3 बचा आपका, और 12 दाम के 120 और 3 बचा आपका शेष पर। ठीक है, तो आपको 12 आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, कैसे देखिए 63, 87 और आपका 123। ठीक है, इनका निकालेंगे हम डिफरेंस। ठीक है, इन सबका, क्योंकि इसमें दे रखा है आपका समान शेष बचता है। तो आपको पहले करेंगे 87 माइनस के 63, कितना हो गया आपका 24 बचा। फिर हम करेंगे 87 फिर हम करेंगे 123 माइनस के 87, तो कितना बचा यहाँ पे आपका, ये बचेगा आपका 13 और 23 यानी 36। फिर यहाँ पे हम करेंगे 123 माइनस के आपका 63, तो कितना बचा आपका, ये बचा आपका 60। ठीक है, तो 24 36 60 का जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा आपका, यहाँ पे अंदर देखते हैं कितना अंतर है आपका 12 का। ठीक है, आप देखिए 12 में भाग देखिए करके, तो 12 से 24 कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि यदि 60, 82 एवं 126 में प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का बृहत्तम संभव मान आपका क्या होगा। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 16, 8, 22 और आपका 11। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, वही इस काम करना जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, या चाहो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो उसको। ठीक है, मतलब एक करके आप सबसे बड़ी संख्या से भाग देना स्टार्ट करिए कि आपका सब में भाग आपका बराबर बचना चाहिए सभी संख्याओं देने पर। ये आपका 82 माइनस के 60 करेंगे, तो कितना बचा आपका 22। अब आपका 122 है, इसमें से माइनस कितना करेंगे आपका 82, कितना बचा आपका 44। फिर हम माइनस करेंगे 126 माइनस के 60, कितना बचा 40 और 26 आपका 66। ठीक है, ये दोस्तों संख्या निकल के आ गई 22 44 66। अब देखिए 22 से आपके तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो यानी कि 22 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। इस वीडियो में हमने 23 सवाल आपको सॉल्व कराए हैं एचसीएफ एलसीएम के, और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, एसडी यादव बुक का जो आपका पूरा कंप्लीट आपको सोल्यूशन कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।